इस वक्त हम मौजूद हैं धानुषकोटी पर। ये धानुषकोटी जिसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जा सकता है, और यदि श्रीलंका की ओर से यदि हम लोग काउंट करें तो ये प्रथम छोर कहला सकता है। इसके बाद केवल समुद्र ही समुद्र है, और जिस रोड से हम लोग आए हैं अभी 16 किलोमीटर रामेश्वरम से, ये पूरे 16 किलोमीटर तक दोनों तरफ समुद्र ही समुद्र नज़र आया हम लोगों को। ये देखिए, आपको मैं थोड़ी दूर अभी लेकर चलूँगा, अशोक स्तंभ आपको नज़र आएगा। वहाँ के बाद केवल 3 तरफ समुद्र है, एक और केवल सड़क नज़र आएगी। ये जिस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं वहाँ सामने की ओर आपको एक लाल पिंक कलर का अशोक स्तंभ नज़र आ रहा होगा। यह अंतिम छोर है, इसके बाद केवल समुद्र ही नज़र आएगा, यानी चारों तरफ पानी ही पानी। और ये अंतिम छोर भारत का धानुषकोटी। तो देखिए, ये है अशोक स्तंभ। यदि यहाँ से ड्रोन कैमरे से यदि शूट किया जाए और ऊपर के एंगल से हम लोग देखेंगे तो एक शिवलिंग की आकार यहाँ बनता है। ऊपर से यदि देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। 3 तरफ समुद्र और एक तरफ रोड होता है। यहाँ से घूम के लोग दोबारा भारत की ओर जाते हैं। और यदि इससे आगे चले तो कहा जाता है कि राम सेतु की शुरुआत इसी जगह से श्री राम ने की थी। विभीषण ने भी यहीं कोई पूजा की थी, और इसके पहले के भी कुछ किंवदंतियाँ हैं जिनको नवीन जी बहुत अच्छे तरह से समझाएंगे। नवीन जी, क्या कहानी है इसके पीछे की? क्या कहते हैं धनुषकोटी को अंतिम छोर क्यों कहा जाता है? इसके पहले की जो पौराणिक कथा है वो क्या थी? ज़्यादा पौराणिक कथा के बारे में ये है कि जब माता सीता का हरण करके छलपूर्वक रावण ले गया था, तो भगवान श्री राम उन्हें तलाशते वहीं आए थे। तो 3 दिनों तक उन्होंने समुद्र देवता का आह्वान किया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो है वो समुद्र देवता आए नहीं। फिर उसके बाद कोप का शिकार हुए, और फिर उन्होंने यहीं से रास्ता दिया था। तो यहीं से जो है वो ब्रिज बना था, और इसे राम सेतु कहा जाता है नरेंद्र के द्वारा। और यहाँ से करीब 20 किलोमीटर बाद जो है वो श्रीलंका शुरू हो जाता है। और ये भारत का आप स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, भारत का आप एंडिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो उसकी खूबसूरती के बारे में क्या बयां कहेंगे? आप कई बार आ चुके हैं यहाँ पर। दूसरी बार आया हूँ इस बार, लेकिन ज़बरदस्त खूबसूरती है। और आज तो हल्का सा बारिश का मौसम है, लेकिन जब मैं पिछली बार आया था तो बहुत ही सुहाना मौसम था, धूप भी थी हल्की हल्की, तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन यहाँ का समुद्र अगर आप तुलना करेंगे तो गोवा और दूसरे बीचेस की तुलना में थोड़ा खतरनाक है। काफ़ी गहरा समुद्र है यहाँ पे, तो लोग नहाने के लिए यहाँ पे अवॉइड करते हैं। कुछ नहाने से मना करते हैं, यहाँ पे आप नहा नहीं सकते। लेकिन लहरें बहुत ऊंची ऊंची होती है। अभी थोड़ी देर बाद जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है वहाँ तक उछल के जो है लहरें आएंगी। और हम लोग जिस तरफ नज़र डाल रहे हैं वहाँ केवल समुद्र ही समुद्र नज़र आ रहा है। लहरें काफ़ी ऊंची ऊंची नज़र आ रही है। पिछली बार जब आप लोग आए थे तो ये कहा था कि ये समुद्र की लहरें जो है वो रोड तक भी आ रही थी। क्या अनुभव रहा पिछली बार? जबरदस्त अनुभव था। गाड़ी तक आ गई थी, और रेत भी साथ में जो है वो गाड़ी तक आ गई थी। और ये एकदम मैं बोल रहा हूँ ना कि दूसरे समुद्र की तुलना में थोड़ा गहरा समुद्र है, उछला गहरा समुद्र है। यहाँ शंख और ये भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। क्या कोई कहावत है इसके पीछे, या फिर यहाँ से कोई एक यादगार चीज़ें ले जाने के लिए? यादगार के रूप में लोग लेके जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। तो हम आपको बता रहे थे कि आखिर ये धनुषकोटी क्या है। ये देखिए, मैं आपको जिस इलाके को दिखा रहा हूँ, यहाँ से केवल एक रोड जाता है जिसके दोनों तरफ 16 किलोमीटर तक केवल समुद्र है। और ये दोबारा मैं इस तरफ लेकर आ रहा हूँ, और ये अंतिम छोर है यहाँ का समुद्र का। इसके बाद मतलब रोड का अंतिम छोर है। इसके बाद भारत खत्म होता है। आगे 15-16 किलोमीटर बाद श्रीलंका शुरू हो जाता है। और ज़बरदस्त देखिए आप, कितना खूबसूरती है यहाँ की। लोग कितना आनंद ले रहे हैं। बारिश का मौसम है। कहा जाता है कि इस इलाके में बारिश जो है वो अब शुरू होती है। सीज़न बारिश का ये शुरुआत है बारिश के सीज़न की।